क्या है बोलो। देखो, ये बैठे जो क्रिया करते हो, इस क्रिया पे इतना ध्यान रखो, श्वास अंदर जाए, पेट चिपकना चाहिए। श्वास अंदर जाए, क्या होना चाहिए? और यदि श्वास बाहर निकले तो क्या ये सही है? गलत है ना। जब श्वास अंदर जाए तब क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए। और गुदा खुला रहना चाहिए। और जब श्वास बाहर निकालें तब पेट अंदर और गुदा को खींचना चाहिए, है ना। सही ये है। देखो, ये अनुभव अभी तुम्हारा नहीं है। जब ये अनुभव तू करेगा, जब क्रियाओं को सही तरीके से करेगा, तब ये अनुभव होगा। यदि सही तरीका नहीं कर रहे हो तो अनुभव नहीं होगा। जैसे मुसलमान अनल हक बोलता, इसका मतलब क्या होता है? अनल हक का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो। और सोहम का मतलब क्या होता है? वो मैं ही हूँ। अनल हक का मतलब भी यही होता है, वो मैं ही हूँ। जैसे तू बोलता है पानी, कोई बोलता है बटर, कोई बोलता है जल। इन तीनों में क्या फर्क है? ये शब्द का फर्क है क्या? वही तरल। तो जितने जहां संत हुए, चाहे वो सूफी संत हो, चाहे हिंदू संत हो, चाहे ईसाईयत संत हो, केवल फर्क शब्दों का हुआ है और है वही। तुम लोग इतना दूरी बना के रखा कि कभी एक दूसरे से पूछ नहीं सका। अनल हक का मतलब क्या होता है, और न वो पूछ सका कि सोहम का मतलब क्या होता है। न तो कभी ओम का मतलब किसी से पूछा, न वो कभी तेरे से पूछे। इतनी दूरी बनती चली गई, सारा समाज जात के नाम पे बट गया। ये यूनान का एक शब्द था, हसासिन का मतलब क्या होता है? हसासिन एक मद होता है। उस मद को ग्रहण करके हत्याकारी होते थे लोग, वो हत्या करते थे। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क है शब्दों में। जब कोई उस गहराई पे उतरता तो वो पाता वही है जो पाना चाहिए था।
हाँ, वो हत्याकारी होते। प्रशासन हत्याकारी नहीं, आशासन का एक मद होता, उस मद को सेवन करके और फिर वो हत्या करते हैं। केवल थोड़ा थोड़ा शब्दों का मतभेद हुआ, था वही जिसकी तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। पर इतना दूरी बना के रख लिया कि कभी तुम लोग देखो ये अशिष्टता न किया करो। तुम लोगों के फिसल जाने का कारण क्या है? आज तक देखो बैठे यहाँ रहते हो और चले कहीं जाते हो। देखो इतनी बड़ी अशिष्टता, बाबा यही तो कहता है कि जो जहाँ रहते हो वहीं रहो। कभी कभी इतना नजदीका होते हुए दूर क्यों हो जाते हैं, और कभी कभी दूर होते हुए इतना नजदीका क्यों हो जाते हैं। कल भी बाबा बोला कि देखो जो जहाँ पर रहो, अरे तुम्हारी वो झोपड़ी, उस झोपड़ी को मंदिर मानो, ये हमारी मंदिर है। जो मंदिर में आस्था हो वही तुम्हारी झोपड़ी में आस्था हो, और वही आस्था तुम्हारी कहीं कोई वृक्ष के नीचे बैठे हो, सुनसान जगह पे बैठे हो, वही भाव होना चाहिए। जब ये भाव होते हैं तब मनुष्य बहुत दिन तक ये प्रयास करता रहता और अपने आप को जान लेता है। जब बैटरी चार्ज हो जाती, सेल्फ मारो गाड़ी स्टार्ट रहेगी, और यदि बैटरी डिस्चार्ज है, कितना भी सेल्फ मारेगा गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए, ये सिर्फ सेल्फ की बात है। देखो कितना अच्छा सिस्टम है, सेल्फ गाड़ी को स्टार्ट करता है। तुम लोग भी सेल्फ नहीं हो, इसलिए सेफ भी नहीं हो। कहीं तो देवताओं का भय रहता है, तो कहीं भूतों का भय रहता है, तो कहीं मृत्यु का भय रहता है। क्योंकि सेल्फ तुम्हारा ठीक नहीं काम कर रहा है। उसका कारण यह है कि बैटरी जब चार्ज ही नहीं है तो आध्यात्मिक ये इंजन है, इंजन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और इंजन स्टार्ट होने का कारण यही है तुम लोग कभी मन कहीं भागता है, मन कहीं भागता है, मन को कभी कंट्रोल ही नहीं किया। कभी ये नहीं समझ पाया कि हम जहां बैठे हैं, जिस पूजा में बैठे हैं, क्या सचमुच में उस पीरियड में वो ऊर्जा वहां पर काम करती है नहीं करती है, कभी निरीक्षण ही नहीं किया। जब तक मन को मौन नहीं करते हैं तब तक हम मुनि हो ही नहीं सकते। ऋषि मुनि कहते तो रहते हो, कहते कुछ हो, सोचते मन में कुछ रहते हो। अब बंगला को देखो, धोखे की टटिया ये हो रही
कि बहुत काल तक तो भजन में बैठा रहा, अगला देखता है वो भी बैठना शुरू करता है, और कुछ दिन बाद वो पूछता है कि तुम्हें क्या कुछ अनुभूति होती है? तो बोलते हो नहीं होती है। तो उसके दिमाग में आता वो ये तो इतने दिनों से भजन करता है, मूर्तिवत बैठता है, जब इसको नहीं हुआ तो हमको क्या होगा? बैठने वाला ये तो बताया ही नहीं कि शरीरिया बैठने से कुछ नहीं होगा, मन को भी शांत करो। जब मन शांत होगा, जब मन मौन होगा, तब बैठने का कुछ मतलब निकलेगा। बताओ, तुम लोग भजन के माध्यम से 24-24 बरस बताते हो, या जिसको तुम लोग प्रशिक्षण केंद्र मानते हो, गुरुकुल मानते हो, तो जैसे एक दफ्तर में जाने के बाद किसी अधिकारी से इतना भयभीत रहते हो, तो साधना में ऐसा ही होना चाहिए, इतना सजग रहना चाहिए कि कहीं हमसे गड़बड़ी होने ना पाए। व्यस्तता नीरस होने से, उत्साह न होने से कभी कोई काम पूरे नहीं होते हैं। अध्यात्म को जानो क्या? प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना बाबा के लिए नहीं होती, जगह के लिए नहीं होती, वो ईश्वर के लिए प्रार्थना होती है। और लोग आ करके भी दूर दराज खड़े रहेंगे, गप मारते रहेंगे, ये नहीं शब्द समझ में आया, कान में नहीं पड़ा कि जैसा वो पहला शब्द प्रार्थना का निकाला, तो ऐसे लोगों को तो ऐसा भागना चाहिए कि जैसे तुम्हारा हीरा जवाहरात खो गया हो, और जैसे याद आया वैसे छटपटा जाते हो, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। किसी के सामने जब तुम लोग दफ्तर में जाते हो, अधिकारी नहीं रहता, तब तक तुम लोग सामूहिक वार्तालाप करते रहते हो, और जैसे अधिकारी आता है वैसे सावधान हो जाते हो। अरे वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो तेरा पेट पालने के लिए 2 पैसा दे सकता है, तेरे को तेरा प्रमोशन रोक देगा, तेरा कुछ भी कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है। जो इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसमें तुम लोग कभी भी सजग नहीं रहते हो। लोग आते हैं, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना चालू कर दिए, लोग जहां तहां खड़े गप लगाते रहते हैं। इतनी बड़ी सहजता बाबा हमेशा बोलता है कि देखो, नकल मत करो, ये जीवन है, कोई गारंटी नहीं है। ये भ्रम में मत रहना कि हम कोई भी दाना डालते हैं वही पौधा उगता है। पर यह भी ध्यान रखो कि यदि मानव तन पाए हो तो मानव ही तन मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे भी कोई भी जीव को तुम लोग पाते हो और मसल देते हो बेहिचक, बड़े निर्दयता से, कोई मतलब नहीं है। यदि मच्छर एक काटा तो पट से मार देते हो, एक चींटी काटी उसको पट से मसल देते हो। वही दुर्दशा होगी, वही हालत होगी, जैसे मसलते जा रहे हो वैसे मसल जाओगे। अपने अधिकार को भी जानते नहीं हो, अपने अस्तित्व को समझते नहीं हो। अपने आप को ना जानना सबसे बड़ी हत्या होती है। इससे बड़ी दुनिया में हत्या कुछ है ही नहीं। ऐसे हत्यारों को कहते हैं पाप, और जो अपने आप को नहीं पहचानता हो बहुत बड़ा पापी होता है।
और जो अपने आप को जान लेता है वो बहुत बड़ा सत्यवादी होता है। तुम लोग दूसरों को जानते फिर रहे हो, बड़े अहंकार से बोला करते हो कि बाबा मैं 20 बरस 15 बरस से भजन कर रहा हूं। 20 बरस 15 बरस कहने में बिल्कुल तुम लोगों को हिचक नहीं रहती है। और 20 बरस की मेहनत, बाबा एक पहली दर्जे का प्रश्न पूछा था, वो पहली दर्जे का प्रश्न नहीं बता पाए। उसका कारण क्या है? तुमको अभी ये बोध ही नहीं है। क्रिया सही करता तो ये सारे बोध होते। तुम तो गुरु बाहर का बना के रखे हो, जबकि बाबा कहता है कि तुम किसके शिष्य हो? शब्द के शिष्य हो। शब्द कभी महत्व ही नहीं जानते हो और तुम बाहर का गुरु बना के रख लिया। बाहर के गुरुओं का ध्यान दिया, गुरु का चरण का ध्यान रखो, गुरु के स्वरूप का ध्यान रखो, चरण का ध्यान रखो, स्वरूप का ध्यान रखो। पर गुरु ये नहीं कहता कि शब्दों का ध्यान रखो। और बाबा हमेशा कहता है तुम उसी के शिष्य हो, शब्द के शिष्य हो। अभी शब्द का बोध नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी अशिष्टता करते रहते हो। क्या तुम्हारा नाम है? अनहल हक कभी बोला, और सोहम हिंदुओं के लिए बोला। सोहम का मतलब ही होता है वो मैं ही हूं। सो मैं ही हूं। किसके तुम गुरु हो? कौन तुम्हारा गुरु है? किसके गुरु नहीं, कौन तुम्हारा गुरु है? तो जिस दिन ये प्राण इस शरीर से निकल जाता है तो न तो बाह्य का गुरु चला पाता है और न ये तेरा शरीर चल पाता है। तो तुम्हारा प्राण गुरु है। जब तक तू प्राण को नहीं जान पाया तो चाहे बाहर के गुरु का कितना भी दर्शन करते रहो, गुरु के पास जाते रहो, वो तुम्हारा गुरु हो तो जैसा तू मरेगा वैसे वो भी मर जाएगा। और गुरु अमर है, गुरु कभी मरा ही नहीं है। मीरा ने इस बात को बोला था कि मैं ऐसे पति से ब्याह रचाऊंगा जो कभी पति मरे ना। तुम लोगों को ये कहने में शर्म नहीं लगता कि मैं तेरा पति हूं? पति का मतलब होता है जो पतन से रोक ले, इज्जत को रोक ले। पता राखो गिरधारी, गिर का धारण करने वाले गिरधारी, हमारी मर्यादा को तुम रोक लेना। कभी नहीं ध्यान दिए। और इस कौन सा गांव के निवासी हो? तो ये काया में वो कौन रहता है? प्राण तो काया में न रहता। तो काया चाहे धाम कहो, चाहे गांव कहो, कुछ भी कहो, पर ये बाबा का शब्द है, ये तुम्हारा शब्द नहीं है, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है, ये अनुभव बाबा का है। ये अनुभव बाबा बोलता है। जिस दिन तू भी यही मेहनत करके तरीके से ढूंढ लेगा तो तेरे को भी वही अनुभव होगा और पूर्ण रूप से तू आजाद हो जाएगा, परतंत्र नहीं रहेगा। लगाम तेरे हाथ में होगी। करो जितना घुड़सवारी करना हो, यदि लगाम तुम्हारे हाथ में है तो कहीं भी तो
धोखा नहीं खा सकता है, घोड़ा तुमको पटक नहीं सकता है। आज तो तुम लोगों का हाथ लगाम गुरु के हाथ में है। अब वो गुरु कौन है भगवान जाने। ढूंढते फिर रहे हो, जब तुम्हारा गुरु मर गया तब क्या करेगा? तब फिर अब दूसरा गुरु बनाओ, तीसरा गुरु बनाओ, जबकि गुरु सबका एक ही होता है। अब वो गुरु मात्र होता है प्राण। बाह्य जगत के यदि गुरु मानते हो तो बाबा कहता है कि नहीं, अभ्यास गुरु होता है। अभ्यास किसका करना चाहिए? शब्दों का। जब तक तू शब्द का अभ्यास ही नहीं करेगा तो शिष्य कैसे बन सकता? तेरा दाखिला कैसे हो सकता है? गुरुकुल में तू कैसे जा सकता है? गुरुकुल में जाने के लिए दाखिला तो होना पड़ेगा ना। और दाखिला होने के लिए जब तक तू शब्दों का उपयोग नहीं करेगा तब तक कभी हो ही नहीं सकते हो। इसलिए बाबा हमेशा बोल दिया करता कि शब्द विचारे बोलिए, शब्द बड़े अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसका कोई कीमत ही नहीं। और प्राण को भी तुम लोग यही कहते हो, वो अजन्मा है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो अपरिवर्तनशील है, वो अव्यक्त है, वो अनाम है। बोलते हो ना? तो फिर ये ईश्वर कैसे नाम उसका पड़ गया? जब वो अनाम था, ये देवी देवता नाम कैसे पड़ गया उसका? ये कहां से आ गए? ये नाम कौन इतना था जो ढूंढ लिया? कौन ऐसा देख लिया? और बाबा आज भी कहता है कि उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हो, शब्द ही नहीं है। पागल की भांति चीज है, वो कौन सी चीज है भगवान जाने। वो अनाम है, अनाम को ही चीज कह सकते हो। अब चीज कौन है? तो यदि चीज का नाम जानते हो, वस्तु का नाम जानते हो, वस्तु है यदि नाम जान गया तो वस्तु है। और जब बाबा पूछता कि क्या ईश्वर कोई भौतिक पदार्थ है, भौतिक वस्तु है, तब बोलते हो नहीं। नहीं बोलते तो हो नहीं है, पर फिर उसको भौतिक वस्तु दे दे करके क्यों रिझा रहे हो? ये बाबा के शब्द, या कहीं तुम लोग झूठे कोरे शब्द सुन सुन करके भ्रम में पड़े हो। ये कोरे शब्द हैं। इसीलिए बाबा हमेशा बोलता है कि शब्दों के पीछे मत पड़ो। एक तरफ बाबा कहता है कि शब्द तुम्हारा गुरु है, और दूसरे तरफ बाबा बोलता है कि नहीं, शब्द के पीछे मत पड़ो। पर कैसे? जो दूसरों का शब्द है वो खोखला है, उन शब्दों के पीछे नहीं पड़ना। यदि उनके पीछे पड़ जाएगा तो मार्ग भटक जाएगा। वो गुरु नहीं है, वो धोखेबाज है। वो तुमको लुभाने आया है। ज्ञान की मार्ग नहीं करता, वो ज्ञान मार्गी नहीं है। वो ज्ञान की बात नहीं करेगा, वो भक्ति की बात करेगा। और भक्ति में ऐसा भाव डाल देगा, ऐसा रस डाल देगा तो उसको चोसते रहो, मग्न रहो। तुम्हारे श्रद्धा की चोरी कर रहा है, भाव डाल रहा है, रस डाल रहा है। उसमें जब तुम मतवाला हो गया, समर्पित कर देते हो, अपने आप को हवाले कर देते हो। इज्जत चली गई, मर्यादा चली गई, समाज में छी छी होने लगा, तब तेरे को ख्याल आया, ओह मेरा तो मर्यादा है। किस बात का मर्यादा? कौन सी मर्यादा? इसलिए तुम लोगों को बाबा के शब्द का कोई रस नहीं मिलता है। बाबा कभी तुम लोगों को भाव विभोर नहीं करता। बाबा का भक्ति मार्ग ही नहीं है।
बाबा का मार्ग तो ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग एक ऐसी नदी है जो कि साफ कचरे को बहा करके ले जाती है, और वो समुद्र में, सागर में विलीन हो जाती है। बाबा तो ऐसा बोलता, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे सिवा है कौन, सारी शक्तियां तुम्हारे में ही निहित है। कभी इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच में शक्तियां मेरे में निहित है या नहीं है। यदि शक्तियां निहित न होती तो ये बड़े बड़े जो खोज हुए, ये कौन सा देवता खोज किया? तो देवताओं में पता ये चलता है कि मनुष्य ही खोज किया है। चाहे वो चिड़िया का नकल किया हो, हवाई जहाज उड़ाया हो, चाहे वो मेढक का नकल किया हो तो पानी में तैरा हो, चाहे वो मछली की नकल किया हो तो पानी के अंदर रास्ता निकाल करके विदेशों में चला गया, व्यापार कर लिया। ये शक्तियों का अनुभव नहीं हो रहा है कि सचमुच में शक्तियां मनुष्य में है। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी ना, तो ये इतना बड़ा शिष्टा नहीं चलेगा, नहीं करोगे। अभी तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान देखता है हमारी पूजा को, पर जब गलत करते हो उसको भगवान नहीं देखता है, वो आंख में पट्टी बांध के रखी हुई है। बाबा को बहुत तकलीफ होता है। ऐसी जगह में ला करके ईश्वर ने पटका कि जहां तक आज पौधा तैयार ही नहीं हो पाया। इतने वर्षों से बाबा बोलता रह गया, इतने वर्षों से बाबा सिंचाई गुड़ाई सब कुछ करता रह गया, पर दाना सड़ रहा है, दाना का प्रस्फुटन हो ही नहीं रहा। उसका कारण सिर्फ इतना कि रास्ते का माल है, चल करके आया है, इसलिए इतना सस्ता दिखाई देता है, इतनी बड़ी अशिष्टता रहती है। चलो कोई बात नहीं है, जिसकी जो मर्जी होगा वही करेगा। बाबा क्या कर सकता है? बाबा तो 24 बरस से बोल रहा है, पर जो जितना उत्साही होगा, सतर्की होगा, वो उतने जल्दी पाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीज डाल दो, उसकी देख रेख न करो, सिंचाई गुड़ाई खाद न डालो और पूरा लाभ मिल जाए, पूरा उत्पादन मिल जाए। कभी नहीं मिल सकता, ये भूल मत करना। और गुरु के बारे में यदि जानना चाहते हो तो ये भी ध्यान रखो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही गुरु होते हैं। जब अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार करोगे, अच्छे शब्दों का उपयोग करेगा, शब्द के तुम शिष्य हो। यदि शिष्यता है तो शब्दों में है। जब तू इस जगत में आया था पहली बार तो शब्द निकाला था, रोया था। सुने हो कभी? किसको? वही गुरु होता है। चलो बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो। अब तो चिड़िया चहकने लगी, कितने अच्छे चौकीदार हैं। देखो क्या है कि बाबा कोई वैद्य तो है नहीं, ये तो सब लोग जानते हो कि बाबा कोई वैद्य नहीं है। अब खांसी आती है तो किसी खांसी वालों को दिखाओ। दूसरा, ये तो कभी तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि हम खान पान में कभी भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी हो, बच्चे हैं, संस्कारित करना चाहिए, उनको समझा के रखना चाहिए। बाबा हमेशा बोलता है कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए,
से वो ठीक होगा। एक तरफ स्वादिष्ट भोजन